दिल्ली की तंग गलियों में रिक्शे की टनटनाहट के बीच रोहित की जिंदगी चलती थी। सूरज चढ़ते ही वो अपनी पुरानी चरमराती हुई रिक्शा लेकर सड़कों पर निकल जाता। दिन भर की कमाई मुश्किल से घर का खर्चा चलाने के लिए ही काफी होती। कभी पेट भर खाना मिलता तो कभी सिर्फ दाल रोटी में गुजारा करना पड़ता। लेकिन रोहित का दिल बड़ा था। वो जानता था कि गरीबी उसके हिस्से की है, पर वो चाहता था कि उसकी पत्नी ऋषिका को ये जीवन न जीना पड़े। ऋषिका पढ़ने में होशियार थी और बचपन से उसका सपना था पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों की सेवा करना। शादी के बाद भी रोहित ने उसकी पढ़ाई का सपना टूटने नहीं दिया। भले ही उसके पास पैसे कम थे, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अपनी पत्नी को पढ़ाएगा और अफसर बनाएगा। अक्सर मोहल्ले वाले ताना मारते, अरे रोहित, तू रिक्शा चलाता है और बीवी को अफसर बनाएगा? पहले अपने लिए तो कुछ कर ले। लेकिन रोहित मुस्कुरा देता और कहता, गरीब हूं लेकिन सपने बड़े हैं। मेरी पत्नी पढ़ेगी और एक दिन अफसर बनेगी। मैं उसे कभी रोकूंगा नहीं। ऋषिका को किताबें चाहिए होती तो रोहित अपनी कमाई में से पैसे बचाकर खरीद देता। कभी कभी उसके लिए नई किताब लाने के लिए वो खुद दिन भर भूखा रह जाता। एक बार तो ऐसा हुआ कि पूरे हफ्ते उसने सिर्फ सूखी रोटी और नमक खाकर काम चलाया, लेकिन ऋषिका की कोचिंग की फीस भर दी। रात को जब वो थक कर घर लौटता तो रिक्शे से टूटी हुई कमर और पसीने से भीगा शरीर बिस्तर पर गिर जाता। लेकिन जब वो ऋषिका को किताबों में डूबी देखता तो उसे सारी थकान भूल जाती। एक रात रोहित ने ऋषिका से कहा, सुनो, तुम्हें पढ़ना है, बहुत आगे जाना है। मैं जानता हूं हमारी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन तुम मेहनत करो, मैं हर मुश्किल उठाऊंगा। ऋषिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन रोहित, तुम इतनी मेहनत करते हो सिर्फ मेरे लिए। रोहित ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी मेहनत ही मेरी मेहनत का फल है। जब तुम अफसर बनोगी तब लोग कहेंगे, देखो, रिक्शा चलाने वाले की बीवी ने नाम रोशन किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। ऋषिका ने अपनी पढ़ाई पूरी की और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। रोहित उसकी हर जरूरत पूरी करता रहा। वो खुद पुराने कपड़े पहनता, लेकिन ऋषिका के लिए नोट्स और किताबें लाता। ऋषिका भी मेहनत कर रही थी, दिन रात पढ़ाई में लगी रहती। रोहित उसकी आंखों की चमक देखकर और भी खुश होता। उसे लगता जैसे उसकी मेहनत रंग लाने वाली है। आखिरकार वो दिन भी आया जब परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, सब लोग इकट्ठा हुए और जब रिजल्ट आया तो पूरी गली तालियों और बधाइयों से गूंज उठी। ऋषिका पुलिस अफसर बन गई है। रोहित की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और कहा, देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन तुम अफसर बनोगी। उस दिन रोहित को लगा कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई है। उसकी गरीबी, भूख और ताने सब मिट गए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सफलता के इस नए सफर में कहीं न कहीं उनका रिश्ता एक अजनबी मोड़ पर पहुंचने वाला है। ऋषिका की नियुक्ति एक बड़े शहर में पुलिस अफसर के तौर पर हुई। घर में खुशी की लहर थी। मोहल्ले वाले गर्व से कहते, देखो, रिक्शा वाले रोहित की बीवी अब पुलिस अफसर है। रोहित भी गदगद था। उसने सोचा, अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी। गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे और दोनों मिलकर एक नया जीवन शुरू करेंगे। शुरुआत में सब अच्छा चला। ऋषिका यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकलती तो रोहित उसे देखता और दिल से खुश होता। उसे लगता जैसे उसकी मेहनत अब रंग ला चुकी है। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। ऋषिका अब पहले जैसी नहीं रही। उसका व्यवहार बदलने लगा। जहां पहले वो रोहित के लिए छोटी छोटी बातों में आभार जताती थी, अब वही बातें उसे भारी लगने लगी। एक शाम रोहित ने कहा, आज मोहल्ले में बच्चों को मिठाई बांट दी, सबको बहुत अच्छा लगा कि तुम अफसर बन गई हो। लेकिन ऋषिका ने गुस्से में कहा, तुम्हें हर जगह बताने की क्या जरूरत है कि मैं अफसर हूं? लोग मजाक उड़ाएंगे कि रिक्शा वाले की बीवी है। यह सुनकर रोहित का दिल जैसे चाकू से कट गया। वही रोहित जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उसे यहां तक पहुंचाया था, आज उसकी हैसियत पर ताना सुन रहा था। धीरे धीरे ऋषिका अपनी नई दुनिया में खो गई।
दफ्तर में उसके सीनियर अफसर, जो खुद काफी प्रभावशाली थे, उसके करीब आने लगे। वो उनकी बातों, उनके तौर तरीकों और उनके आत्मविश्वास से प्रभावित होने लगी। घर लौटकर अब वो थकी हुई और चिड़चिड़ी रहती। रोहित कभी उसके लिए चाय बना देता तो वो कहती, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अब मैं अफसर हूं, मेरी दुनिया अलग है, तुम इन छोटी छोटी बातों से मेरी मदद नहीं कर सकते। रोहित खामोश हो जाता। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। समय बीतता गया। अब ऋषिका का वक्त ज्यादातर दफ्तर और अपने सीनियर के साथ बीतने लगा। रोहित अक्सर देर रात तक उसका इंतजार करता, लेकिन वो फोन करके कह देती, मीटिंग लंबी है, देर होगी। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें फैलने लगी। लोग कहने लगे कि ऋषिका अपने सीनियर के बहुत करीब हो गई है। रोहित ये सुनकर तिलमिला उठता, लेकिन खुद को समझाता, नहीं, ये सब अफवाहें हैं, मेरी ऋषिका ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन एक दिन उसका भ्रम टूट गया। रोहित ने अपनी आंखों से देखा कि उसकी पत्नी अपने सीनियर के साथ गाड़ी से उतर रही है और दोनों के बीच की नजदीकियां साफ झलक रही थीं। उस रात रोहित ने ऋषिका से पूछा, क्या सच में तुम बदल गई हो? क्या मैं अब तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं रहा? ऋषिका ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, रोहित, तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन हमारी सोच और स्तर अब अलग हो चुके हैं। तुम मुझे समझ नहीं सकते। मेरे लिए अब नया रास्ता है और तुम उस रास्ते का हिस्सा नहीं हो। रोहित स्तब्ध रह गया। ये वही पत्नी थी जिसके लिए उसने अपनी जवानी खपा दी थी, जिसके सपनों के लिए उसने अपने सपने कुर्बान कर दिए थे। आज वही उसे उसकी गुर्बत और साधारण जिंदगी का ताना दे रही थी। उस रात रोहित ने पहली बार खुद को टूटा हुआ महसूस किया, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक नया संकल्प भी जन्म ले चुका था। उसने खुद से कहा, अगर मैं अपनी पत्नी को अफसर बना सकता हूं, तो मैं क्यों नहीं? अब मैं अपनी किस्मत बदलूंगा, चाहे दिन रात रिक्शा चलानी पड़े, चाहे नींद छोड़नी पड़े, लेकिन मैं पढ़ूंगा और एक दिन अफसर बनकर दिखाऊंगा। और यहीं से शुरू हुआ रोहित का नया सफर, एक ऐसा सफर जो उसके दिल के घावों से निकली ताकत पर बना था। उस रात के बाद रोहित का जीवन जैसे बदल गया। वो टूटा जरूर था, लेकिन हारा नहीं। उसकी आत्मा के अंदर एक आग जल उठी थी। अब उसका एक ही सपना था, खुद को साबित करना। सुबह होते ही वो रोज की तरह रिक्शा लेकर निकलता, लेकिन अब उसके मन में सिर्फ सवारी और कमाई नहीं थी, बल्कि किताबों के पन्ने भी थे। दिन में रिक्शा और रात में पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन यह आसान नहीं था। पढ़ाई के लिए उसे किताबें चाहिए थीं, नोट्स चाहिए थे और कोचिंग की फीस भी देनी थी। उसके पास इतना पैसा कहां से आता? इसलिए उसने एक नया तरीका निकाला। वो सवारी छोड़ते समय रास्ते में पुरानी किताबों की दुकान पर रुक जाता। वहां से धूल जमी किताबें कम दाम में खरीदता। कभी कभी वो दोस्तों से पुराने नोट्स मांग लाता और कई बार तो वो फुटपाथ पर स्टॉल लगाकर मिले अखबार और मैगजीन से नोट्स तैयार करता। रात में घर आकर जब पूरा मोहल्ला सो जाता, तब रोहित अपनी रिक्शा के ऊपर बैठकर पढ़ाई करता। स्ट्रीट लाइट के नीचे टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर वो किताबें खोलता और खुद से कहता, एक दिन मैं अफसर बनूंगा और वो दिन दूर नहीं। कभी कभी थकान इतनी होती कि आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती, लेकिन तभी उसे याद आता कि ऋषिका ने क्या कहा था, तुम मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं हो। ये शब्द उसके लिए चुभन नहीं, बल्कि ऊर्जा बन जाते। वो उठकर फिर से किताब में डूब जाता। रोहित का संघर्ष केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी था। मोहल्ले वाले अब भी ताने कसते, अरे रिक्शा वाला क्या अफसर बनेगा, पढ़ाई लिखाई सब बड़े लोगों के लिए होती है। लेकिन रोहित बस मुस्कुरा देता। उसे पता था कि यही लोग एक दिन उसकी सफलता पर तालियां बजाएंगे। दिन बीतते गए। रोहित का जीवन तपस्या जैसा बन गया। दिन भर पसीने में भीगकर रिक्शा खींचता और रात को नींद त्याग कर पढ़ाई करता। उसके हाथ में छाले पड़ गए थे, लेकिन वही हाथ किताबों के पन्नों पर सपनों की इबारत लिख रहे थे। कभी कभी उसे भूख इतनी सताती कि पेट में दर्द होने लगता, लेकिन वो सोचता, अगर मैं आज भूखा रह भी गया तो कोई बात नहीं, कल मेरी सफलता मुझे सब दिला देगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग दिखाने लगी। वो छोटे छोटे टेस्ट देने लगा और हर बार उसका स्कोर पहले से बेहतर होता था। उसे लगता था कि वो सही राह पर है।
लेकिन संघर्ष अभी बाकी था। कई बार किताबें खरीदने के पैसे ना होते तो वो सवारी से मिले किराए में से थोड़ा हिस्सा बचाकर रखता। कभी पेट भर खाना न खाकर, कभी अपने कपड़े पुराने पहनकर बस पढ़ाई को प्राथमिकता देता। उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी। वो सिर्फ रिक्शा वाला नहीं रहा था, अब वो भविष्य का अफसर था। एक दिन जब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रहा था, पास से गुजरते एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने उसे देखा। वे रुके और बोले, बेटा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे अपनी किस्मत बदलनी है और अपने आंसू की कीमत साबित करनी है। प्रोफेसर ने उसके जज्बे को देखकर उसे कुछ पुरानी किताबें और गाइड दे दी। ये रोहित के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। अब उसकी पढ़ाई और भी मजबूत होने लगी। रोहित को महसूस हुआ कि मेहनत करने वाले की मदद खुदा भी करता है। वो जानता था कि रास्ता लंबा है, लेकिन अब वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। उसकी मंजिल साफ थी, यूपीएससी पास करना और आईपीएस बनना। उसकी आंखों में वो सपना था जिसे अब कोई चुरा नहीं सकता था। समय बीतता गया। रोहित अब एक साधारण रिक्शा वाला नहीं रह गया था, बल्कि उसकी पहचान बन चुकी थी पढ़ाई करने वाला रिक्शा वाला लड़का। हर दिन सुबह से शाम तक सवारी खींचना, फिर रात भर पढ़ाई करना उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी। अक्सर उसे पैसों की तंगी सताती। कोचिंग की फीस, किताबों का खर्च और घर का खर्च, ये सब अकेले उठाना उसके लिए बेहद कठिन था। कई बार उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचते। एक दिन तो हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा दिन रिक्शा चलाने के बाद भी उसकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे। उसी दिन उसकी परीक्षा फॉर्म की आखिरी तारीख थी। फॉर्म की फीस 100 रुपए थी। रोहित ने खुद से कहा, शायद इस बार मैं नहीं भर पाऊंगा। लेकिन तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, अगर आज तू हार मान गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो अपने एक पुराने दोस्त के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, बस 70 रुपए उधार दे दो, मैं कसम खाता हूं कि लौटा दूंगा। दोस्त ने उसे पैसे दिए और रोहित ने आंखों में आंसू भरकर फॉर्म भर दिया। ये वही लम्हा था जिसने उसे और मजबूत बना दिया। अब वो और ज्यादा जोश के साथ पढ़ाई में जुट गया। परीक्षा का दिन आया। रोहित ने पहली बार इतने बड़े हॉल में कदम रखा। चारों तरफ पढ़े लिखे बड़े परिवारों से आए लोग थे। वो सब महंगे कपड़ों और आत्मविश्वास के साथ बैठे थे। रोहित, जिसने फटे जूतों और सादी शर्ट में एंट्री ली, थोड़ी देर के लिए डर गया। उसे लगा कि शायद वो यहां फिट नहीं बैठता। लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, असली लड़ाई कपड़ों से नहीं, दिमाग से होती है। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर हल करने बैठ गया। जब नतीजे आए तो रोहित की धड़कन तेज थी। वो रिजल्ट लिस्ट देखने गया और उसका नाम देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। पहली बार उसने सफलता का स्वाद चखा था। हालांकि वो सिर्फ पहले लेवल में पास हुआ था, लेकिन उसके लिए ये जीत बहुत बड़ी थी। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। दूसरे लेवल की तैयारी और भी कठिन थी। अब समय और ज्यादा पढ़ाई मांग रहा था और रिक्शा खींचने से उसकी ताकत टूटने लगी थी। कभी कभी तो वो इतना थक जाता कि किताब खोलते ही नींद आ जाती। कई बार निराशा घेर लेती। वो रात को आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, हे भगवान, अगर मैंने इतना सब सहा है तो मुझे हारने मत देना। इसी बीच उसे फिर एक झटका लगा। वो अपनी पुरानी मोहब्बत ऋषिका को सड़क पर देखता है। वो अब अपने नए जीवन में पूरी तरह खुश थी। उसके साथ उसका सीनियर अफसर था जो उसकी दुनिया बन चुका था। रोहित के दिल में दर्द जरूर उठा, लेकिन उसने मन ही मन कहा, अब तू मेरी प्रेरणा है, मेरी कमजोरी नहीं। उसने खुद को और पढ़ाई में झोंक दिया। धीरे धीरे उसके नोट्स बेहतर हुए, उसकी तैयारी गहरी हुई। उसने कुछ स्टूडेंट्स को ट्यूशन देना भी शुरू किया ताकि थोड़ा पैसा कमा सके और अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। लोग अब उसे ताने नहीं मारते थे, बल्कि धीरे धीरे मोहल्ले के बच्चे उसे गुरुजी कहने लगे। उसका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ रहा था। रोहित अब समझ चुका था कि जीत सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि धैर्य और जुनून से मिलती है।
और इसी जुनून के साथ वो यूपीएससी के आखिरी और सबसे कठिन चरण की तैयारी में लग गया। रोहित की जिंदगी अब एक ही शब्द के इर्द गिर्द घूम रही थी, यूपीएससी। सुबह की पहली किरण से लेकर रात की आखिरी सांस तक वो सिर्फ पढ़ाई में डूबा रहता। दिन में रिक्शा खींचना, बच्चों को ट्यूशन देना और बाकी समय किताबों से जूझना, ये उसका पूरा शेड्यूल था। कठिनाइयां बढ़ी लेकिन हिम्मत भी बढ़ी। अब तक उसने कई छोटे इम्तिहान पास कर लिए थे, पर असली चुनौती अभी सामने थी, यूपीएससी का अंतिम चरण, इंटरव्यू। लेकिन उससे पहले लिखित परीक्षा थी जो सबसे कठिन मानी जाती थी। उसकी किताबें पुरानी थीं, नोट्स अधूरे थे और कई बार खाना तक छोड़ना पड़ता था, लेकिन उसके हौसले पर कोई असर नहीं हुआ। कभी कभी मोहल्ले के लोग कहते, इतना पढ़कर भी अगर पास ना हुआ तो क्या? रोहित बस मुस्कुराता और कहता, अगर मैं हार भी गया तो भी ये सफर मुझे एक नया इंसान बना चुका है। सुबह की ठंडी हवा में वो एक पुराने बैग में किताबें डालकर परीक्षा केंद्र पहुंचा। अंदर घुसते वक्त उसने खुद से कहा, आज जो कर सकता हूं वही करूंगा, बाकी ऊपर वाला देखेगा। उसका पेन जैसे तलवार बन चुका था। 3 घंटे तक उसने हर सवाल का जवाब लिखा। पसीने से भीगे कपड़े, थकान से भरी आंखें, लेकिन हिम्मत अडिग। जब रिजल्ट आया तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। भीड़ में लिस्ट लगी थी, लोग अपने अपने नाम खोज रहे थे। रोहित ने कांपते हाथों से लिस्ट देखी और उसका नाम बीच में लिखा हुआ था। वो पास हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहा, धन्यवाद भगवान, अब मैं और मेहनत करूंगा। अब सबसे बड़ा चरण बाकी था, इंटरव्यू। ये वो जगह थी जहां केवल दिमाग ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व की परख होती है। रोहित ने घंटों आईने के सामने खड़े होकर सवालों के जवाब देने की प्रैक्टिस की। कभी दोस्तों से मॉक इंटरव्यू करवाता, कभी खुद से प्रश्न पूछकर उत्तर तैयार करता। लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े तक नहीं थे। इंटरव्यू के लिए एक साधारण लेकिन साफ सुथरा कुर्ता पजामा ही पहनने का फैसला किया। वो दिल्ली के बड़े ऑफिस में पहुंचा। सामने बड़े अफसर बैठे थे। उन्होंने पहला सवाल किया कि आप रिक्शा चलाते थे तो अफसर क्यों बनना चाहते हैं? रोहित ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैंने गरीबी की आंखों में देखा है और मैं चाहता हूं कि कोई और बच्चा अपने सपनों को दबा कर ना जिए। सवाल दर सवाल आता गया और रोहित हर बार ईमानदारी और सच्चाई से जवाब देता गया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और आंखों में सपनों की चमक। कुछ हफ्तों बाद नतीजे घोषित हुए। रोहित फिर भीड़ में खड़ा लिस्ट देख रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे सीना फट जाएगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें लिस्ट पर दौड़ाईं और वहां सबसे ऊपर की ओर उसका नाम लिखा हुआ था, रोहित कुमार, आईपीएस। उसका सपना सच हो गया था। उसने आसमान की ओर देखा और आंसू रोकते हुए कहा, आज मेरी मेहनत में मेरी किस्मत बदलती। मोहल्ले वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब तालियां बजा रहे थे। बच्चे उसकी तरफ भागे और बोले, गुरुजी, आप तो सच में अफसर बन गए। रोहित के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली मोड़ तब आया जब एक दिन उसकी पुलिस ट्रेनिंग के दौरान ऋषिका का सामना उससे हुआ। आईपीएस बनने के बाद रोहित का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वो अब वर्दी में था, सिर ऊंचा, आंखों में आत्मविश्वास और दिल में जिम्मेदारी। जिस शहर की गलियों में वो कभी रिक्शा खींचा करता था, वहीं आज लोग उसे सलाम कर रहे थे। बच्चे उसकी तरफ दौड़कर कहते, देखो, हमारे रोहित भैया अफसर बन गए। मोहल्ले वाले जो कभी ताने कसते थे, अब गर्व से कहते, रोहित तो हमारे इलाके का हीरा है। लेकिन रोहित का दिल अब भी विनम्र था। वो जानता था कि ये सब उसकी मेहनत और संघर्ष का फल है। पुराने जख्म का सामना। ट्रेनिंग के दौरान एक दिन उसे एक मीटिंग में जाना था। वहां कई अफसर मौजूद थे और उन्हीं में एक चेहरा उसे चौंका गया। वो थी ऋषिका।
वही लड़की जिसके लिए उसने सपने बुने थे, जिसे पढ़ाई कराई थी और जिसने उसे छोड़ दिया था। ऋषिका अब एक उच्च पद पर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो रोहित को देखकर पल भर के लिए रुक गई। रोहित, तुम? उसने धीमी आवाज में कहा। रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब मैं आईपीएस रोहित कुमार हूं। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। ऋषिका के चेहरे पर शर्म और पछतावे की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। मीटिंग खत्म होने के बाद ऋषिका ने हिम्मत जुटाकर रोहित से बात करने की कोशिश की। रोहित, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। शायद मैं गलती कर बैठी। रोहित कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में भावनाओं का समंदर था, लेकिन आवाज बेहद स्थिर। ऋषिका, उस वक्त तुम्हारा चुनाव तुम्हारी खुशी थी। मैं टूटा जरूर था, लेकिन मैंने उसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया। अगर तुम मुझे छोड़ती नहीं तो शायद मैं आज आईपीएस ना बन पाता। ऋषिका की आंखों से आंसू बह निकले। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? रोहित ने धीरे से कहा। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था, जिस दिन मैंने अपने सपनों को थामा था। बस अब मेरी जिंदगी का मकसद अलग है, देश की सेवा करना। उसके शब्दों ने ऋषिका को भीतर तक हिला दिया। उस दिन के बाद रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी वर्दी को अपनी सबसे बड़ी पहचान मान लिया। अब वो गरीब बच्चों की मदद करता, उनके लिए पढ़ाई का इंतजाम करता। जब भी किसी बच्चे की आंखों में सपने देखता तो खुद को उनमें पहचानता। वो कहता, गरीबी सपनों को नहीं रोक सकती अगर हिम्मत सच्ची हो। एक दिन रोहित रिक्शा स्टैंड के पास गया, जहां कभी वो खुद रिक्शा चलाता था। वहां खड़े रिक्शा वालों ने उसे सलाम किया। उनमें से एक बूढ़े रिक्शा वाले ने कहा, बेटा, तूने हमारी इज्जत बढ़ा दी। तू अब अफसर है, लेकिन तेरी जड़ें यहीं से जुड़ी हैं। रोहित की आंखें नम हो गईं। उसने झुककर बूढ़े के पैर छुए और कहा, अगर मैंने संघर्ष की शुरुआत यहीं से नहीं की होती तो शायद आज यहां तक ना पहुंचता। उसने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर कहा, अब मैं अपने दर्द की कहानी को दूसरों की ताकत बनाऊंगा। रोहित की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत और मेहनत इंसान की तकदीर बदल सकती हैं। धोखा और दर्द अगर इंसान चाहे तो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। असली जीत वही है जब हम अपनी सफलता से दूसरों का जीवन भी रोशन करें।